अलबख्श, जब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हो, प्यार भरी बातें करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ ले आते हो। क्यों? क्योंकि अम्मी अब्बू हमारी मोहब्बत के गवाह हैं नरगिस। ये मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, मगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मैं इनसे अपनी दिल की बातें कर लेता हूँ और ये मेरे हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अम्मी और अब्बू से मेरे साथ निकाह करने की इजाजत कब लोगे अलबख्श? अम्मी अब्बू के साथ मुझे लाला से भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? मेरे सर से अम्मी अब्बू का साया उठ जाने के बाद लाला ने ही मेरी परवरिश की। मेरा रोम रोम लाला का कर्जदार है। और मेरी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी ताकत है नरगिस। तुम्हारा वजूद मेरी सांसें। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अलबख्श, इस मौसम की पहली बर्फ मुबारक हो नरगिस। कैप्टन, हर साल मुझे खास तौर से यहीं डिप्यूट किया जाता है, लेकिन इस साल हेडक्वार्टर ने मुझे नीचे जाने की मंजूरी दे दी है। बड़े खैरियत की बात है। सर वो इसलिए ताकि हम जैसे नए ऑफिसर्स भी आपकी तरह एक्सपीरियंस और ट्रेंड हो जाएं। लेकिन इरशाद, तुम्हारी भी तो छुट्टी मंजूर है। सर मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है, मैं गांव नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सर इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी, और वैसे अब मुझे इसकी याद नहीं आती, वो हर वक्त मेरे साथ है। इरशाद, तुम लोग 3 ऑफिसर्स हो और 7 जवान, टोटल 10। घुसपैठियों के लिए काफी है सर। मौका पड़ने पे एक एक सिपाही 1.25 लाख दुश्मन पे भारी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों कैप्टन साहब, इतने बड़े थैले में दुश्मनों का गोश्त ला रहे हैं? ओए दुश्मनों का गोश्त तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ओए तारा सिंह, ओए मेरी चिट्ठियाँ ले जा यार। सिर्फ तारीख लिखकर रोज एक पोस्ट कर देना। साहब मेरे गांव से तो पोस्ट ऑफिस 4 किलोमीटर दूर है, आप किसी और को दे दीजिए। रूपचंद साहब, पिछली मर्तबा मेरी आधी छुट्टियां आपकी चिट्ठियां डालने में गुजर गई थी। आप भोलानाथ को दे दीजिए, इसका बाप पोस्ट मास्टर है। क्या बात कर रहा है साहब, मेरा बाप तो 2 साल पहले ही मर चुका है, तब से मैंने पोस्ट ऑफिस ही जाना छोड़ दिया है। कमाल है यार। एक दिलेर सिंह, सर। ला तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इसी बात पर मैं आपको एक जोक सुना। ना 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 ना, जोक नहीं। तेरी चिट्ठियां मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन जोक नहीं सुनूंगा। दिलेर सिंह सर, मैं वादा करता हूँ कि छुट्टियां खत्म होने से पहले तेरा नाम और तेरी पसंद का गाना रेडियो पर जरूर बजेगा। सर जिस दिन मेरी पसंद का नाम के साथ आ गया, उसके बाद हर जवान की जुबान पर वही गाना होगा। ऑल द बेस्ट सर। अब समझ में आया कि इतने बरसों के बाद मेरी छुट्टी क्यों मंजूर हुई। क्यों सर? वो कैप्टन सोनिया के बगल में देख रहे हो कर्नल खन्ना को? हाँ जी। वो कैप्टन सोनिया के डैडी हैं। ये सर। उनकी अप्रोच की वजह से मुझे छुट्टी मिल गई है। कैप्टन सोनिया, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I love you, प्रताप। I love you। तुम नहीं जानते प्रताप, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मिस नहीं करोगी तो मिसेस कहाँ से बनोगी? मेजर प्रताप। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम्हारी छुट्टियां अभी तक शुरू नहीं हुई जो तुमने रोमांच शुरू कर दिया। क्या आप मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देंगे सर? एब्सोल्युटली नो। बॉर्डर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो जोनाबाद का ब्रिज है, वो क्रॉस करने के बाद तुम्हारी छुट्टियां शुरू होंगी। On your mark, get set, go! At last, let them enjoy.
खान साहब, लाला का फोन है। अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। खुशखबरी है, फौजी कारवां श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुका है। इसके मायने वहाँ भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। यकीनन, और मेजर प्रताप के चले जाने से हमारा रास्ता और भी साफ हो गया है। इसी बात पर हमारी दावत कबूल करें लाला। अपने भाइयों के साथ हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं आप। ठीक है, कल ही हम हमारे भाइयों के साथ तुम्हारे दौलत खाने पे तशरीफ लाएंगे। खुशामदीद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजा बख्तावर। पाकिस्तान का नारा है, पाकिस्तान का नारा है। आइए। पाकिस्तान का नारा है, पाकिस्तान का नारा है। शिकस्त दे के रहेंगे। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। तुम्हारे मुबारक कदम यहाँ पड़े, यही हमारी फतेह है लाला। पाकिस्तान का नारा है, पाकिस्तान का नारा है। शिकस्त दे के रहेंगे। यहाँ तो पूरी जंग की तैयारी चल रही है गुलमस्तान। बेशक, जिहाद का वक्त आ गया है लाला, और इस मर्तबा हिंदुस्तानी फौज के दोबारा सरहद पर लौटने से पहले हम जौनाबाद को तोड़ के अपने कब्जे में कर लेंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो गुलमस्तान? कश्मीर पाकिस्तान में हरगिज नहीं मिलेगा, जैसा कि तय हुआ था। मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, पूरा मुल्क, जिसका वजीर आजम बनना है मुझे। और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही होगा लाला। हथियारों की पहली कंसाइनमेंट तो मिल ही चुकी होगी लाला। हमारे यहाँ से और 2 खेप रवाना होंगी। पहली खेप में RDX और जिलेटिन स्टिक्स होंगी, और दूसरी खेप में कुछ लैंड माइंस, रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स होंगे। तो ठीक है गुलमस्तान, मैं अपने आदमियों के साथ जल्द से जल्द अलबख्श को तुम्हारे पास भेजता हूँ। चाय। शुक्रिया। अलबख्श, आज मत जाओ अलबख्श। अम्मी और अब्बू ने तुम्हारी चादर कबूल नहीं की। मेरा दिल घबरा रहा है। खुदा के वास्ते मत जाओ। अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं नरगिस। लाला की जुबान मेरे लिए हुक्म है, और उसे निभाना मेरा फर्ज। अलबख्श, ये इमाम जामीन ताबीज तुम्हें बांध रही हूँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, हर बला से महफूज रखे। ताबीज का टूट कर गिरना अच्छा नहीं होता अलबख्श। मुझे डर है, आज कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। मेरी खातिर रुक जाओ अलबख्श, अपनी मोहब्बत की खातिर रुक जाओ। फिर से तुम्हें रुकने के लिए कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता नरगिस। लाला खुद सरहद पार जाकर इस काम के लिए जबान दे आए हैं। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं लाला से नजरें कभी नहीं मिला पाऊंगा। भरोसा रखो नरगिस, अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अलबख्श। सलाम। अलबख्श, लाला वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उसे तुझ जैसा वफादार, नेक और ईमानदार आदमी मिला। मैं तो लाला की खाक के बराबर भी। लाला तो फरिश्ता है मेरे लिए, इसीलिए मैं अपने मुल्क के जवानों से छुपकर लाला के लिए काम करता हूं। शाबाश, सामान लाद दो। फतेह हमारी होगी। किधर गए साले घुसपैठिए? ढूंढो उन कमीनों को। और इस हादसे पर मैंने एक जोक याद आ गया। सर बी सीरियस सर, वहाँ जवानों को गोली लगी है। चले? यस यू आर राइट। संजय, प्रभाकर, लेट्स गो बैक। ओए जल्दी करो जल्दी, उन जवानों को ले जा बंकर में फर्स्ट एड के लिए। और पुरुषोत्तम, मैंने वायरलेस दे। सर जल्दी। अल्फा 1 to Charlie 1, there is a very urgent message for you. Come in, over. चार्ली 1 स्पीकिंग। बोलो दिलेर सिंह, क्या बात है? सर बॉर्डर पर घुसपैठियों के साथ अभी हमारा एनकाउंटर हुआ। ओवर। एनी कैजुअलिटीज? ओवर। सर दोनों तरफ से गोलियां चली, हमारे 3 जवान घायल हैं। They are badly wounded, उनमें से एक बहुत ही सीरियस है। ओवर। कैप्टन, मैं अभी हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। इमीडिएटली उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ओवर। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक अर्जेंट बात और है। ओवर। बोलो दिलेर सिंह। सर क्या है, रेडियो पर मेरी फरमाइश का गाना अभी तक नहीं बजा है सर। ओवर। कैप्टन दिलेर सिंह, मैं तुम्हारे लेटर्स पोस्ट करता रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लैप फाड़। सर